माँ बिना मायका, रुला देने वाली एक बेटी की कहानी। शाम का वक्त था, तभी माँ माँ कहाँ हैं आप? नीति जोर जोर से अपनी माँ को पुकारते हुए घर आती है। माँ अपनी लाडली बेटी की आवाज़ सुनकर दौड़कर किचन के बाहर आती है। क्या हुआ बेटा? नीति बोलती है। माँ, मैं अपने कॉलेज में अव्वल नंबर पर आई हूँ। माँ को तो जैसे बेटी ने सारी खुशियाँ ही दे दी हो। माँ नीति से बहुत प्यार करती थी। वो नीति को कोई भी काम करने को नहीं देती थी। एक दिन नीति किचन में बर्तन साफ कर रही थी, तभी माँ वहाँ आ गई और बोली, अरे बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? चलो छोड़ो ये सब। नीति बोलती है, क्यों माँ, करने दो ना मुझे भी थोड़े बहुत काम। वैसे भी आज कॉलेज में छुट्टी है और आज काम वाली भी नहीं आई है। तो माँ, मैंने सोचा कि मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये काम तेरे लिए नहीं है। अभी तू जब तक हमारे यहाँ है तब तक बिंदास होकर अपने जीवन को बिताओ। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर पता नहीं तुम्हें कैसा ससुराल मिलेगा। वहाँ तुम्हें दो पल चैन को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। नीति को अपनी माँ की बातें सुनकर रोना आ जाता है और वो माँ के गले लग जाती है। ऐसे ही एक दिन माँ ने देखा कि नीति की अलमारी में नीति के भाई विनय ने कुछ सामान और कपड़े रखे हैं। माँ ने तुरंत विनय को बुलाया और उन सारे सामान और कपड़ों को तुरंत ही नीति के अलमारी से निकालने को कहा। विनय ने कहा, माँ, मेरी अलमारी में जगह नहीं थी, इसलिए दीदी की अलमारी में रख दिया। रहने दो ना माँ। नीति ने भी कहा, क्या माँ, रहने दो ना विनय के कपड़ों को। माँ ने कहा, नहीं नीति बेटा, ये अलमारी सिर्फ तुम्हारी है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी ये अलमारी तुम्हारी ही रहेगी और जब जब तुम वापस मायके आओगी तब तब तुम अपने सारे सामान और कपड़ों को इसी में रखना। और देखते ही देखते आखिर वो शुभ दिन भी आ ही जाता है जब नीति की शादी हो जाती है और विदा होकर अपने ससुराल को चली जाती है। अब घर में अपनी बच्ची के बिना माँ का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्हें उदास देखकर नीति के पिताजी ने सोचा कि चलो विनय की भी शादी करवा देता हूँ, इससे एक बेटी भी घर में आ जाएगी और नीति की माँ का मन भी लगा रहेगा। कुछ ही दिनों में विनय की शादी हो जाती है और भाई की शादी में बहन न आए ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बस 2-4 दिनों के लिए ही। नीति एक बार फिर अपने मायके से माँ का बहुत सारा प्यार और स्नेह लेकर जा रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, दिन बीतने लगे थे। एक दिन अचानक ही नीति को खबर मिलती है कि हार्ट अटैक के कारण उसकी माँ का देहांत हो गया है। नीति की तो मानो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब वो उदास रहने लगी थी। वो ससुराल में एक गृहिणी के सारे काम करते हुए अपने दिन को व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन नीति के पापा ने विनय से कहा कि तेरी माँ के जाने के बाद ये घर बड़ा सूना सूना सा लगता है और फिर नीति भी तो बहुत दिनों से मायके नहीं आई है। ऐसा करो विनय बेटा कि तुम कल ही नीति को लाने चले जाओ। विनय ने भी पापा की बातों में हामी भरी। विनय नीति को लाने के लिए उसके ससुराल पहुंचा, लेकिन इस बार मायके आने के नाम पर नीति के चेहरे पर वो उल्लास नहीं दिख रही थी। नीति जब मायके पहुंची तो उसकी नज़रें दरवाजे पर जाके टिक गई, जहां माँ हमेशा अपनी बेटी की स्वागत में तत्पर रहती थी। लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई भी उसके स्वागत के लिए नहीं था। नीति उदास मन से घर के भीतर गई और पूरे घर को निहारने लगी, जैसे उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही हो। कुछ है जो उस घर में खाली है और वो थी माँ, जो अब कहीं से भी वापस नहीं आने वाली थी। नीति की नज़रें माँ को ढूंढते ढूंढते अश्रु से भीग जाते हैं। आज नीति का आवभगत करने वाला कोई नहीं था। तभी पापा चाय लेकर आए और नीति को देते हुए कहा, ये लो बेटा, तुम्हारी पसंदीदा अदरक की चाय। नीति ने हल्के सी मुस्कान के साथ पापा के हाथ से प्याला लिया और फिर दोनों बाप बेटी साथ में बैठकर चाय पी और ढेरों बातें भी की। फिर नीति जब अपने कमरे में जाती है तो वहाँ उसने सब कुछ बदला हुआ पाया और जब अलमारी को खोली तो उसमें भाभी का सामान रखा था।
नीति ने भाभी से कहा, भाभी इसमें तो मेरे सामान रखे हुए थे, माँ ने इसमें मेरे सामान को रखा था। तो भाभी बोलती है, अरे दीदी वो सामान वो तो मैंने रख लिया है, समय आने पर मैं आपको दे दूँगी। और रही इस अलमारी और कमरे की बात, तो अब ये मेरा है। अब आप तो हमेशा यहाँ रहोगी नहीं, 2-4 दिनों के लिए आओगी तो बरामदे में भी रह सकती हो। नीति ने थोड़े दबे आवाज में और सहमी हुई बोली, भाभी विनय का भी तो कमरा है ना। इतने में ही भाभी बोलती है, अरे दीदी वो कमरा ना मेहमानों के लिए है। इतना बोलकर भाभी वहाँ से चली जाती है। नीति की तो मानो किसी ने उसके सम्मान पर छुरा मारा हो। वो समझ गई थी कि अब मायके में उसकी अहमियत एक मेहमान के जितना भी नहीं है। माँ होती तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता। यही सोचते हुए नीति सो जाती है। अगली सुबह जब नींद खुलती है तो वो माँ माँ कहते हुए पुकारती है। तभी वहाँ भाभी आ जाती है और हंसते हुए नीति का मजाक बनाते हुए बोलती है, अरे दीदी सपना देख रही हो क्या, यहाँ अब माँ नहीं है। फिर नीति नम आंखों से भाभी को कहती है, भाभी मैं तो चाय के लिए बोल रही थी। तभी भाभी नीति की बात को काटते हुए कहती है, ओह अच्छा चाय, ठीक है दीदी, अगर चाय बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। नीति को एक बार फिर से अपनी माँ की याद रुला देती है। वो चाय बनाकर भाभी को देती है। अब दोपहर हो चुकी थी। उसने अपने पापा को सुबह से नहीं देखा। नीति ने भाभी से पूछा, भाभी पापा कहाँ हैं? भाभी ने कहा, किचन में। नीति जब किचन में जाती है तो देखती है पापा खाना बना रहे हैं। नीति को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसने झट से पापा का हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा रहने दो आप, मैं खाना बनाती हूँ। इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ भाभी आ जाती है और नीति से कहती है, दीदी अब आप खाना बना ही रही हो तो एक काम और कर लेना। सुबह से ही नाश्ते के बर्तन पड़े हैं धोने को, जरा उन्हें भी साफ कर देना। नीति भाभी की बातें सुनकर रोने लगती है और बोलती है कि पता है भाभी, माँ रहती थी तो मुझे काम के पास भटकने तक नहीं देती थी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई और अपने सामान को पैक करने लगी। तभी वहाँ विनय आ जाता है और कहता है, दीदी जा रही हो क्या? माँ ने आपके सामान को रखा था, उसे लेती जाओ। नीति ने नाम आँखों से रोते हुए कहा, नहीं विनय, मुझे ये सामान नहीं चाहिए, इसे भाभी के पास ही रहने दो। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो जब भी मैं मायके आऊँ मुझे माँ की कमी महसूस मत होने देना। सीख, एक बेटी मायके में सिर्फ सम्मान चाहती है, सामान नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।